एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। बातचीत कंटिन्यू रहेगी। इस बार के शो में हम लोग सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। समय बहुत है सर, 20-22 मिनट का समय है, आराम से बातचीत किया जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए सर, मौजूदा बुआई को देखते हुए सोयाबीन का उत्पादन घटने की आशंका कितनी बढ़ गई है सर? देखिए ब्रिज, जिस ढंग से भाव में जो तेजी आई थी, तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि सोयाबीन के जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसमें बढ़ोतरी आते हुए दिखाई देगी। हमने देखा भी है, पिछले एक महीने में 6.5% की तेजी हमने सोयाबीन के भाव में आते हुए देखी। नो डाउट मई में जब तेजी आई थी तो ऐसी लग रही थी कि 7,500 7,600 के भाव आ चुके। भाव देखकर फार्मर डेफिनेटली इस बार सोयाबीन में मूव होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि बावजूद 6% के ऊपर की एक महीने में तेजी आने के बावजूद सोयाबीन की सोइंग में डिक्लाइन बताया जा रहा है 16% का, जो लगभग 90.51 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हाँ, एक चीज ये भी है कि एमएसपी में भी हमने एक बढ़ोतरी होते हुए देखी 380 रुपए की, जो 5708 रुपए की हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल का जो फोरकास्ट है, वहीं पे हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो ट्रिगर आउट हुए हैं, वहां पे फार्मर अलग, जैसा हम बोल सकते हैं कॉटन है या पल्सेस है, हर जगह पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो कुल मिला के अब तक अगर हम देखें तो जो न्यूज आ रही है उसमें 16% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर का नजरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। बातचीत सर कंटिन्यू रहेगी। एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अगर देखिए पिछले साल की तुलना में अप्रैल के दौरान सोया मिल के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सर अभी क्या लग रहा है, अभी सोया मिल की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी नजर आ रही है? देखिए ओवरऑल हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं, तो एक तो रुपए में हमने काफी अच्छी गिरावट देखी थी। सेकेंडली ग्लोबल मार्केट पहले जो टेंशन बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आते हुए दिखाई दी। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट की जो मांग है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। रिसेंट जो नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोया मिल के अप्रैल 2026 के सोया मिल एक्सपोर्ट में डिक्लाइन दिखाई दे रही, वो भी 73% की, करीबन 62,842 टन्स के आसपास का हमने ये डिक्लाइन आते हुए देखा। बट वो टेम्पररी हमने वो ड्रम थोड़ा फॉल आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है आने जिस ढंग से हमने इंटरनेशनल में फ्रेट चार्जेस और ये सब मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से बढ़ते हुए देखा, वो एक मेजर कारण रहा है। बट धीरे धीरे मुझे लगता है ये चीज सॉफ्ट होता जाएगा और एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू बढ़ेगी, क्योंकि चाइना का अगर सोयाबीन के इंपोर्ट्स के नंबर देखे ना, वहां पे भी हमने मार्जिनल फॉल देखा 7.6 का। ब्राजील के अंदर भी जो प्रोडक्शन है वहां पे भी हमने देखा है कि थोड़े बहुत रिकॉर्ड हाई पे ही बने हुए। तो कुल मिला के मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट के जो ट्रेड्स है वो कंटिन्यू रहने अच्छे हैं ये साल। ठीक है, ये सर का नजरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। सर ये आवक पर भी चर्चा कर लेते हैं। देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन की आवक की क्या पोजीशन नजर आ रही है सर? देखिए अराइवल काफी इंपॉर्टेंट रही है। हमने जनरली देखते हैं कि जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तो सबका मन यही रहता है कि ऊंचे भाव पे हम बेचें। तो अभी तक के जो लेटेस्ट डेटा अगर मैं देख रहा हूं, तो अक्टूबर से जुलाई 2026 तक के अगर हम सोयाबीन के अराइवल के देखें तो वहां पे करीबन 24% की डिक्लाइन आया है और 46.24 लाख टन के आसपास वाई ओ वाई हमने गेन आते हुए देखा है। बट सॉरी, माफ कीजिए, डिक्लाइन आते हुए देखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक पिछले साल क्रॉप साइज भी ठीक ठाक थी, कम थी, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि फार्मर अभी भी एंटिसिपेट कर रहे थे ऊंचे भाव के चलते, इसलिए जो अराइवल है उसमें हमने डिक्लाइन देखी है ओवरऑल। ठीक है, ये सर का व्यू है यहाँ पर आवक की पोजीशन को लेकर। सर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो घरेलू बाजार में सोयाबीन की सप्लाई और डिमांड कैसी नजर आ रही है? देखिए डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा जो मिल्स थे इनकी डिमांड है वो कंसिस्टेंटली बढ़ी हुई थी, क्योंकि सप्लाई भी ठीक ठाक बनी हुई थी और अवेलेबिलिटी भी थी। रिसेंटली हमने देखा था कि जिस ढंग से सोपा का जो सोयाबीन के प्रोडक्शन एस्टिमेट में कटौती आई थी, करीबन 14% की, 11.03 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का था। तो इसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा बहुत डिमांड है वो कंसिस्टेंटली चलती रही और साथ में मील की भी एक्सपोर्ट की डिमांड है वो मेंटेन रही थी। तो डोमेस्टिक डिमांड जो मिल साइड से थी वो कंटिन्यू बनी थी। अच्छा, एक चीज और है कि कैटल फीड्स को लेकर जो डिमांड है उसकी वजह से, चाहे हम सोया की बात कर ले, कैटल फीड बोलो या पोल्ट्री फीड बोलो, सभी में हमने मक्का, सोया, गवार,
कॉटन सीड ऑयल के, यहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली डिमांड पूरी फीड इंडस्ट्री में बढ़ते हुए देखी, जिसका भी कारण था कि डोमेस्टिक डिमांड जो है मजबूत रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है। अब बातचीत कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की और प्राइजेस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर, बीते एक महीने में देखा जाए तो सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी का रुख बना हुआ है। ऐसे में सर शॉर्ट टर्म में सोयाबीन की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, प्राइस आउटलुक क्या है सर? देखिए, सोयाबीन के प्राइस में हमने एक जबरदस्त वापस एक रिकवरी देखी जैसे जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ, लेकिन सीजनलिटी अगर आप देखते हैं ना, तो अगस्त और सितंबर एक ग्रोथ वाला पीरियड रहता है। तो यहाँ पे अभी हमें लगता है कि जो ओवरऑल यील्ड कैसी रहेगी मानसून को लेकर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी हमने देखा था कि अगस्त और सितंबर में गिरावट थी, बट इस बार मुझे लगता है मानसून का जो स्ट्रेस है उसी के चलते जुलाई में ही हमने करीबन 6-7% की तेजी देखी है, और अगस्त और सितंबर में भी मार्केट मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रांग ही रहेगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर वॉलिटिलिटी अगर हम बात करें तो वॉलिटिलिटी ज्यादा रहने की उम्मीद है। अगर प्राइसेस ने 7600 का लेवल जो पिछला हाई था, जो हमने मई के मिड में देखा, अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली और तेजी बन सकती है, क्योंकि आरएसआई अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, स्ट्रेंथ दिखा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 7600 का लेवल अगर ये ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली प्राइजेस हायर साइड के ऊपर 7850 से 8000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बट अगले 15 दिन काफी क्रूशियल होने वाले हैं ब्रिज, क्योंकि वहां पे मानसून, यील्ड और आगे डिमांड कैसी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई एम मोर बुलिश। हाँ, एक हार्मोनिक पैटर्न जरूर बना हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा है कि प्राइजेस 7600 का जो पिछला हाई है वो तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। लेकिन अगर 7600 का लेवल टूटा, इसका मतलब आप मान के चलो मानसून का स्ट्रेस है वो सोयाबीन पे दिखने लग गया है, और उसी के चलते हम एक नई तेजी देखेंगे जो 8000 तक का भी लेवल दिखा दे। सर, ये बताइएगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आज के लिए आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए, पूरे एग्री पैक के अंदर भी अगर हम देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है। सबसे पहले तो हम मसाले में हल्दी को ले लेते हैं। हल्दी 21200 पे लेके चलिए, 20800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 21800 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, हल्दी की बैलेंस शीट काफी टाइट है, जो ऊपर में 23,500-24,000 का लेवल दिखा सकता है। ऐसा ही कुछ हाल धनिये का भी है, जहाँ पे 16,100 के ऊपर लेके चलिए, 15,900 के स्टॉप लॉस से 16,500 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे भी बैलेंस शीट टाइट है, बट थोड़ा सा कंसर्न ये है कि इंपोर्ट्स हो सकते हैं, इसके चलते मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा। जीरे के अंदर भी हम देख रहे हैं प्राइजेस जनरली, देखिए हमारे पास कैरी ऑन स्टॉक ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं करता है, बट 21,100 पे लीजिए, 21,600 का छोटा टारगेट रहेगा। अंत में कॉटन सीड ऑयल के जो 3800 के ऊपर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़ी है, 3820 पे लीजिए, 3900 का टारगेट। ओवरऑल एग्री के अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी। एग्री के अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक बार मैं वापस से ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। यहां पर हाँ, बाय करने की ही सलाह दी जा रही है। कुकड़ ऑयल में भी देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 3,820 पर आप लोग बाय करके चल सकते हैं। 3,900 तक के टारगेट के लिए 3,760 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, बाकी कमोडिटी में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टर्मरिक में भी बाय करके चल सकते हैं 21,200 पर, 21,800 तक के टारगेट के लिए 20,800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं आप लोग। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, यहाँ पर सभी में धनिया में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही सर की तरफ से। 16,100 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 16,500 तक के टारगेट के लिए। यहाँ पर 15,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा एक आखिरी कॉल है सर की तरफ से जो दिया गया, जीरा में अगस्त वायदा में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 21,100 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 21,600 का रहेगा, स्टॉप लॉस 20,800 का लगाकर चल सकते हैं। ये 4 टॉप पिक में रिकमेंड किया गया। इसके अलावा किसी के भी एग्री कमोडिटी को लेकर के जो व्यूवर्स अभी शो देख रहे हैं, अगर कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, एक एक करके जो आपने ट्रेडिंग कॉल दिया है, इस पर थोड़ा सा मैं आपसे व्यू लूंगा। सबसे पहले हल्दी पर थोड़ा सा आपसे राय लेना चाहूंगा। हल्दी के सर बैलेंस शीट क्या कह रहा है? क्या यहां से एक और बड़ी तेजी ट्रेडिंग कॉल के अलावा क्या बड़ी मूवमेंट आप देख रहे हैं? क्या कुछ कह रहा है सर बैलेंस शीट उसका, हल्दी का? देखिए, हल्दी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो पिछले साल जैसे हमने कहा भी था कि 90-95 के आसपास की क्रॉप होगी, बट उसमें ड्रॉप देखा गया, इसके लिए प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा था। ये साल सोइंग का एरिया बड़ा जरूर है, माना जा रहा है 25 से 28% का रकबा बढ़ा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, हल्दी एक लंबी क्रॉप है, और हमारे नया जो माल आने वाला है वो आने वाला है फरवरी मार्च में। अब इस बीच में हमारा कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा डिप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट में भी आप देखोगे तो इस बार रमजान की डिमांड निकल चुकी थी, उसके बाद जब से ईरान और यूएस के बीच में तनाव है तो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से एक टैरिफ बढ़े हुए हैं और इसकी वजह से पाइपलाइन इंटरनेशनल की भी खाली है और डोमेस्टिक मार्केट की भी खाली है। तो इस बार अगर सोइंग बढ़ती भी है तो उसका नया रिजल्ट जो आने वाला है वो फेब में आना है। दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में अब क्या हो रहा है, जो मानसून का स्ट्रेस है वो विदर्भ एरिया में काफी ज्यादा है। तो अगर ये एरिया बढ़ा भी है तो उसके अंदर हम 15 से 20% का यील्ड में फॉल आते हुए देखेंगे। तो उसकी वजह से हमने एकाएक पिछले 7 से 10 दिन में बड़ा मोमेंटम देखा और पहली बार प्राइजेस को 20,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हुए देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ और बड़ी तेजी की तरफ आहट कर रही है, जो हो सकता है 23,500-24 या उसके बियॉन्ड भी जाने की तैयारी कर सकते हैं। बट करंटली मुझे लगता है कि फेज मैनर में काम किया जाए और लेके काम किया जाए। अजय सर, मुझे याद है कि जब हम लोग गोल्ड सिल्वर में तेजी देख रहे थे तमाम चीज़ों में, उस दौरान भी आपने कहा था कि 2026 एग्री कमोडिटी के लिए ये साइकिल है, तो वो साइकिल की शुरुआत है अभी, आप ये कहना चाहेंगे? और कौन कौन से एग्री कमोडिटी ऐसी रहेगी जो एक बड़ी मूवमेंट दिखाएगी इस साल? देखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि एग्री की सुपर साइकिल है और इसमें आप हर एक एग्री के भाव में एक जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देखेंगे। हमने अगर मसालों से स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले धनिया को डबल होते हुए देखा है। हल्दी का नंबर अभी आ ही रहा है कि जो हमने 12,000 का आज ऑलमोस्ट 21,000 के ऊपर है। जीरा माल हमारे पास काफी ज्यादा है बट फिर भी हमने 18.5 से आज 21 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। सोयाबीन में भी हमने जो नॉन लिस्टेड कमोडिटी है उसमें भी ट्रेडिंग देखी अच्छी है। गवार है जो 5200 से आज 6200 के करीब ट्रेड कर रही है। माफ कीजिए, कैस्टर है जो करीबन 61-6200 का भाव था, आज 7200 का लेवल है। तो मुझे लगता है हर एक कमोडिटी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देगी। हाँ, मानसून इस बार बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति में है। जिस ढंग से हमने देखा ऑस्ट्रेलियन वेदर कंडीशन ड्रॉट जैसी सिचुएशन पे काम कर रही है, तो मुझे लगता है चाइना भी एक ऐसी कमोडिटी है जो यहाँ से जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ब्रिज मुझे लगता है फेज मैनर में एक एक कमोडिटी में हम मूव आते हुए देखेंगे। इलायची जैसी कमोडिटी में जो एमसेक्स में ट्रेड होता है, आप मुझे ध्यान आ रहा है कि 2100-2200 का भाव था पिछले साल और आज 3100-3200 का है। मेंथा ऑयल है 970 का भाव चलता था जो आज 1300 के ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है यस, यही है जो एग्री की सुपर साइकिल है और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। अगले साल भर तक हम इसमें देखेंगे कि मोमेंटम कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई देगा। सर, हम लोग रेंज का जिक्र कर रहे हैं, मानसून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुंबई रेंज भी डेरिवेटिव एनसीडीएक्स पे शुरू हो चुका है, उसको भी ट्रैक कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं और विडम्बना ये है कि हम टेक्निकल से देखें या आईएमडी से देखें, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ। हाँ। देखिए, लॉन्ग टर्म आपको अगर देखना है कुछ तो डेफिनेटली आपको आईएमडी को ही फॉलो करना है, एक्यूवेदर को फॉलो करना है, जिससे आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन के आय मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, टेक्निकल भी काम करता है। टेक्निकल देखिए, आज अल्टीमेटली जब ट्रेडर्स में कोई पोजीशन बनाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, उसमें ब्रेकआउट्स भी होंगे, वो सब चीज देखते हैं। बट मुझे लगता है जिस ढंग से आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि कोलाबा और सांता क्रूज मतलब मुंबई में जो बारिश रहेगी अगले 2-3 दिन और सीवियर होगी, इसी के चलते आज 1.5% की तेजी के साथ रेन मुंबई ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम आप देखिए करीबन इसके अंदर 1,33,800 लॉट्स के काम हुए। इसका मतलब है लोगों का पार्टिसिपेशन भी इसमें भरपूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि देखिए, मैं भगवान है, आईएमडी है, वो ज्यादा बारिश को अच्छा बता पाएंगे। बट हाँ, अब चार्ट पे आ चुका है तो मुझे लगता है ये 2740 से 2750 तक का लेवल दिखा सकता है, जिस ढंग से अगले 3-4 दिन बारिश दिखाई दे रही है। ब्रिज ठीक है, ये सर का व्यू है, तो आप लोग रेन मुंबई भी ट्रैक करके चल सकते हैं डेरिवेटिव पर। सर ने विस्तार से जानकारी भी दे दी है। ओवरऑल सर ने हमने तमाम कमोडिटीज पर बातचीत कर ली है, एग्री कमोडिटीज पर। सर एक बार डिस्क्लेमर दे दीजिए सर, समय भी हो चुका है प्लीज। बिल्कुल ब्रिज, आज हमने फ्यूचर ऑप्शन और रेन पे हमने बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। कभी भी कमोडिटी में जब निवेश करते हैं जोखिम तो रहता है, बचने का सबसे अच्छा साधन स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।